बेटियों को निडर बनाए, फूलन देवी का एक अविस्मरणीय भाषण। 18 फरवरी 1996 को फूलन देवी ने पटना के गांधी मैदान में अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा था कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें बुज़दिल न बनाएं। मैं गरीब हूं और गरीबों के ऊपर किस तरह अत्याचार किया जाता है, मैंने इसे काफ़ी नज़दीक से देखा है। आज तक गांव के प्रधान हमारे ऊपर जुल्म ढाते रहे हैं, लेकिन अब इसमें परिवर्तन लाना होगा। मेरे ऊपर जितने अन्याय हुए मैं उतनी ही आगे बढ़ी। मैंने उन बदतमीजों को दुनिया से ही विदा कर दिया जिसने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया था। नारी पर अत्याचार होगा तो महाभारत जारी रहेगा। गरीबों पर अत्याचार हो तो एकलव्य सेना को उसका करारा जवाब देना चाहिए। एकलव्य सेना से जुड़े नौजवान किसी भी गरीब पर जुल्म होते देखे नहीं, बल्कि कानून की परवाह किए बगैर विरोध करें। याद रखिए, गरीबों के बीच एकजुटता से ही न्याय हासिल किया जा सकता है। आज जरूरत है अमीरी हटाने की, क्योंकि अमीरी हटने पर गरीबी खुद ब खुद हट जाएगी। एकलव्य हमारे उद्धारक थे, जिसे हमारे शोषकों ने अंगूठा काटकर जंगल भेज दिया। लेकिन अब समय बदल गया है तथा सैकड़ों एकलव्य पैदा हो गए हैं। अगर दुर्भाग्य से फिर किसी द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटने का काम किया तो इस बार एकलव्य उनका हाथ काट डालेंगे। मैं मंच पर आसीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करना चाहती हूं कि वे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान करें। जब तक महिलाएं पराया धन समझी जाएंगी, उन पर अत्याचार जारी रहेगा। साथ ही मैं एकलव्य सेना के सभी नौजवानों से कहना चाहती हूं कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें बुज़दिल न बनाएं। आज अगर कोई एक चांटा मारता है तो उसे उलटकर 2 चांटा मारना चाहिए, चाहे मार खाने वाला लड़की का पति हो या भाई। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। जब तक जिंदा हूँ अत्याचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दस्यु सुंदरी सह भूतपूर्व सांसद फूलन देवी ने बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिनांक 18 फरवरी 1996 को एकलव्य सेना द्वारा आयोजित रैली को संबोधित किया था। इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने फूलन देवी को भारत की बहादुर बेटी की संज्ञा दी थी। इस भाषण में फूलन देवी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, लेकिन इससे उनकी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति होती ही है जो उन्होंने अपने जीवन में भोगी थी। ध्यातव्य है कि किशोरी उम्र में ही स्थानीय राजपूतों की दरिंदगी का शिकार होने के बाद वे दस्यु समूह में शामिल हुई। अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेते हुए उन्होंने एक साथ 22 लोगों की हत्या कर दी थी। बदला लेने के बाद वर्ष 1983 में उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके ऊपर 48 लोगों की हत्या का आरोप था। करीब 11 वर्षों तक वे जेल में रहीं। 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और वे लगातार 2 बार वहां से सांसद चुनी गईं। इसी क्रम में उन्होंने 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर अपना खुद का राजनीतिक संगठन तैयार किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब, दलितों, पिछड़ों को शोषकों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट करना था। संदर्भ 24 जुलाई 2017। लेखिका फूलन देवी।